Hello friends, my name is Anthony sir and you are welcome to our YouTube channel मुनी एजुकेशन। यहाँ पर आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बारे में और सीबीएसई बोर्ड हर एक बोर्ड के बारे में आपको मटेरियल मिल जाएगा। तो आप प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज जो हम लोग टॉपिक सीखने जा रहे हैं वो है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और ये ग्रामर का ऐसा टॉपिक है जो हर एक बोर्ड के लिए आपको इस्तेमाल होगा। सीबीएसई बोर्ड से लेकर क्लास 9, 10 या तो स्टेट बोर्ड, कोई भी स्टेट के लिए जो उनका बोर्ड होता है वहाँ पर ये ग्रामर टॉपिक होता ही है। और ये बहुत जनरल टॉपिक है और डिफिकल्ट भी है। बहुत सारे बच्चे इनमें डिफिकल्टी पाते हैं, तो उसकी वजह से आज का वीडियो आपके हर एक डाउट्स क्लियर कर देगा और आज का वीडियो देखने के बाद आपको कोई डिफिकल्टी नहीं रहेगी। तो आप प्लीज ध्यान से देखिए और ये वीडियो को अंत तक देखिए। और ये वीडियो को हम लोग 2 पार्ट में बनाने वाले हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है, हम लोग एक ही वीडियो में कवर नहीं कर सकते। तो एक पार्ट में हम लोग हाफ बनाएंगे और दूसरे पार्ट में रिमेनिंग पार्ट्स हम लोग बनाएंगे और पूरा जो टॉपिक है वो हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जनरली कैसा होता है कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस बहुत सारी स्कूलों में और बहुत सारे बोर्ड जो स्टेट बोर्ड्स है उसमें क्लास 7, 8 से ही शुरुआत उसकी हो जाती है। 7th में या तो 8 में, 9th में भी ऑलरेडी उसकी शुरुआत हो जाती है। पर प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चे लोग एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस कैसे करना, वो उसकी जल्दी होती है और वो लोग चेंज करना सीख जाते हैं। पर जब उनको पूछा जाता है व्हाट इज एक्टिव वॉइस, व्हाट इज पैसिव वॉइस, तो उनको पता नहीं होता है, उसको उसका मीनिंग ही नहीं पता होता है, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता है। फिर वो सेंटेंस चेंज करने के पीछे लग जाते हैं और उसकी वजह से वो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस लाइफ में कभी नहीं सीख पाते। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर कीजिए, वो क्या है और उसका इस्तेमाल कहां पर किया जाता है। तो हम लोगों को एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इवन रूल्स भी अपने आप तुम सीखने लगोगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं व्हाट इज एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ज्यादातर बच्चों को जब मैंने क्लासेस में पूछा कि व्हाट इज एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो 10वीं के बच्चे भी ये जवाब नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान से सुनिए, व्हाट इज एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। Voice is that from the transitive verb that shows whether the subject of the sentence is the doer of the action or it has the action done on it. Okay? तो मतलब सेंटेंस में ये दोनों चीजें याद रखनी होती है कि जो नाउन दिया गया है whether it is doer of the action, या वो एक्शन करने वाला है, या तो it has the action done on it, या तो फिर वो नाउन ऐसा है जिसके ऊपर एक्शन की हुई है। तो जो एक्शन करता है दैट वी विल कॉल इट सब्जेक्ट, उसको सब्जेक्ट हम लोग बोलेंगे, और जिसके ऊपर एक्शन हुई है दैट वी विल कॉल इट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये जो सब्जेक्ट है वो अगर सेंटेंस में पहले रहता है, शुरुआत में रहता है, इट मींस दिस इज एक्टिव वॉइस, मतलब डूअर ऑफ द एक्शन वो शुरुआत में है, देन इट इज एक्टिव वॉइस। एंड ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर एक्शन हुई है वो हमारे सेंटेंस की शुरुआत में, इट मींस दिस इज पैसिव वॉइस। अगर मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करता हूं तो मैं बोलता हूं ओके, ये काम किसने किया, तो मैंने ऐसा नहीं पूछा है किसने ये काम किया, ऐसा पूछता हूं तो एक्टिव वॉइस में पूछा है। ये काम मतलब काम को हम लोग ने पहले रखा है तो वो पैसिव वॉइस में सेंटेंस हो गया। तो अगर उसका जवाब आता है तो ऐसे होगा, मैंने ये काम किया है, तो मैंने सब्जेक्ट जो डूअर है उसको पहले रखा है तो वो एक्टिव वॉइस है। फिर ये काम मैंने किया है, मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, और सेंटेंस में कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा है, तो वहां पर जो काम है उसको पहले रखा गया है और सब्जेक्ट है उसको बाद में रखा गया है, तो वो पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है, तो जरूरत कहां पड़ती है, ओके, तुम बिना पैसिव वॉइस सीखे भी इंग्लिश अच्छी तरह से बोल सकते हो और तुम्हारे सारे सेंटेंस जो होते हैं, नहीं अच्छी तरह से नहीं बोलोगे, इंग्लिश बोल सकते हैं ऐसा बोलो, तुम्हारे सारे सेंटेंस एक्टिव वॉइस में तुम बोलोगे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि पैसिव वॉइस भी एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसको बोलने की जरूरत पड़ती है, भले ही वो सब्स्टिट्यूट है पर वो बोलने की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्टेज पे खड़ा हो गया और कोई महान कार्य किसी ने किया उसके बारे में मुझे बोलना है, तो मुझे वो जो काम है उसको पहले उसको प्राधान्य देना चाहिए ना। तो मैं बोलूंगा ये महान कार्य इस व्यक्ति ने किया है, तो मैंने जो कार्य जो जिसके ऊपर एक्शन हुआ है उसको मैं प्राधान्य दूंगा, तो मतलब मेरे ज्यादातर सेंटेंसेस वहां पर पैसिव वॉइस में आने वाले। फिर अगर तुम न्यूज रिपोर्टिंग में काम करते हो तो न्यूज़पेपर में जो हेडलाइन होती है वो 99% पैसिव वॉइस में सेंटेंस होना चाहिए, एक्टिव वॉइस में नहीं, पैसिव वॉइस में। मतलब बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहां पर पैसिव वॉइस आता है,
भले वो एक्टिव वॉइस का सब्स्टिट्यूट है, मीनिंग सेम है, पर वहां पर पैसिव वॉइस इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ऑब्जेक्ट को पहला स्थान दिया जाता है, इसलिए पैसिव वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहां पर जैसे कि एग्जांपल दिया है, हम लोग देखते हैं। हाँ, मोहन प्लेड वेल, तो मोहन हमारा सब्जेक्ट है, खेलने का काम किसने किया है? मोहन। फुटबॉल जिसके ऊपर एक्शन हुए, उसको किक सबसे ज्यादा पड़ी है, ठीक है, तो मोहन हमारा सब्जेक्ट है, डूअर ऑफ द एक्शन है, और फुटबॉल जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर एक्शन हुआ है, तो ये एक्टिव वॉइस है। और उसी का अगर हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो फुटबॉल, जिसको हम लोग पहले लेंगे प्लेड है, सिंपल पास्ट टेंस है, वॉज प्लेड बाय मोहन। तो अभी यहां पर जो डूअर ऑफ द एक्शन है उसको सेंटेंस के एंड में मैंने रख दिया है, तो ये बोलेंगे पैसिव वॉइस। ओके, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी हम लोग रूल्स में जाएंगे कि चेंज कैसे करना होता है। तो यहाँ पर रूल्स, ये सारे रूल्स यहाँ पर बताए, पर उसी को मैं बहुत सिंपल भाषा में मैं आपको यहाँ पर सिखा देता हूं, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ओके, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर जनरली क्या होता है, कौन बताएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। और वही स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, देखो, ऑब्जेक्ट उसकी जगह से यहां पर आ जाएगा, सब्जेक्ट यहां पर चला जाएगा, और ये जो वर्ब है उसकी जगह यहां पर रह जाएगी, और यहां पर हम लोगों को बाय ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। सी, ऑब्जेक्ट शुरुआत में आ गए जिसके ऊपर एक्शन हुआ है, सब्जेक्ट जो डूअर ऑफ द एक्शन है वो यहां पर चला गया, और वर्ब उसी की जगह पर रहेगा, पर थोड़ा बहुत चेंजेस होगा जो हम लोग आगे के रूल्स में सीखेंगे, और बाय जो है उसको ऐड किया जाए। तो मतलब एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस चेंज करते वक्त ये चेंजेस किए जाते हैं। और ये जो डायग्राम है ना, वो तुमको बहुत अच्छे से, मतलब एक पिक्चर के जैसा तुम्हारे ब्रेन में फिट करके लेना है, और कभी भूलना नहीं, लाइफ टाइम में कभी भूलना नहीं। क्योंकि अगर तुम 30-35 साल के हो जाओगे तब तुम्हें ग्रामर सिखाने कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी से तुम ये पिक्चर को माइंड में कैप्चर कर लेते हो तो लाइफ में तुम्हें याद रहेगा। ओके, नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट रूल। तो ये सारी चीजें मैंने आपको एक पिक्चर के अंदर एक्सप्लेन कर दी है, आप देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट रूल, एक और रूल है, दैट इज कॉल्ड चेंजिंग ऑफ प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस चेंज होते हैं। ओके, ये है हमारे सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट प्रोनाउंस, और ये है हमारे ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। कैसे चेंज होते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड। वही स्ट्रक्चर हम लोग वापस जाएंगे। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस का होता है ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अभी मुझे ये बताओ कि ये जो सब्जेक्ट जो कि यहां से ये जगह पर आया है, और ये ऑब्जेक्ट जो यहां से ये जगह पर आया है, भले ये जगह पर आया है पर एक्चुअली में ये जगह किसकी है, ऑब्जेक्ट की जगह है, और ये जगह किसकी है, सब्जेक्ट की जगह है। भले वो ऑब्जेक्ट आया है पर जगह किसकी है, सब्जेक्ट, वो भाड़े पे रह रहा है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर आए, वो सब्जेक्ट ही रहेगा पर ऑब्जेक्ट की जगह पर आए, तो जिसकी जगह पर आता है उसके हिसाब से हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चूज करना। ये अगर सब्जेक्ट की जगह पर है तो हम वो जगह पर सब्जेक्ट ही लेंगे, सब्जेक्टिव केस में से लेंगे, और ये अगर ऑब्जेक्ट की जगह है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में से ही हम लोगों को लेना है। ओके, एग्जाम्पल के साथ एक बार समझ लेंगे। एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल आई, क्या बोलेंगे, आई टोल्ड हिम, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस, ही वॉज टोल्ड बाय मी। ओके, अभी हम लोग यहां पर देखते हैं कि आई जो है यहां पर मी हो गया, और हिम जो है वो यहां पर ही हो गया। क्यों? क्योंकि ये जगह किसकी है, ऑब्जेक्ट की जगह है, और ये जगह है सब्जेक्ट की। ओके, सब्जेक्ट की जगह पर हम लोग इसमें से ही कोई चूज करेंगे, सब्जेक्ट की जगह, और ऑब्जेक्ट की जगह, इसलिए यहां से कुछ चूज करेंगे। ओके, तो आई का हो जाएगा मी, वी का हो जाएगा अस, यू रिमेन सेम, यू जो है वो यू का यू ही रहेगा, ये भी एक याद रखना। ही का हो जाएगा हिम, शी का हो जाएगा हर, इट का हो जाएगा इट रिमेन सेम। तो ये दो ऐसे प्रोनाउन हैं जो सेम रहता है, और दे का हो जाएगा देम। ओके, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर।
तो ये याद रखो, जगह सब्जेक्ट की है तो सब्जेक्ट प्रोनाउन, जगह अगर ऑब्जेक्ट की है तो ऑब्जेक्ट। यहां पर भी एक्टिव वॉइस में भी वैसा ही है, ये सब्जेक्ट की जगह है तो सब्जेक्ट प्रोनाउन, और ये ऑब्जेक्ट की जगह है तो ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। सेम जैसे पैसिव वॉइस में होता है वैसे एक्टिव वॉइस में भी होता ही है, ठीक है। तो ये इसको बोलेंगे हम लोग चेंजेस इन प्रोनाउन। आई होप इट इज क्लियर। ओके, ये जो मैंने दिखाया है आप वीडियो पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए, उसको वापस आप स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट नंबर 4, चेंज इन टेंसेस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है तो टेंसेस जो होते हैं उसमें चेंज होता है। यहां पर देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ही किल्स अ स्नेक, क्या आया V1 और ब्रैकेट में SES और IES, ये हमारा फॉर्मूला रहता है सिंपल प्रेजेंट टेंस पॉजिटिव सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस सेंटेंस में। और वही सेंटेंस जब पैसिव वॉइस हो जाएगा तो इज किल्ड आ गया, मतलब यहां पर होगा M is R प्लस V3, M is R प्लस V3, ये फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। फिर यहां पर देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस V2 फॉर्म है और यहां पर हो जाएगा was were प्लस V3। यहां पर सिंपल फ्यूचर टेंस shall will प्लस V1, यहां पर हो जाएगा shall will प्लस B प्लस V3। देन is singing, M is R प्लस ING, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यहां पर हो जाएगा M is R प्लस being प्लस V3। मतलब यहां पर जितने भी मेन वर्ब है वो सारे मेन वर्ब क्या हो जाएंगे, V3 फॉर्म में आ जाएंगे। मतलब मेन वर्ब के बारे में आपको पैसिव वॉइस में सोचना ही नहीं है, इट इज ऑलवेज V3। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब देखना है, हेल्पिंग वर्ब पास्ट प्रोग्रेसिव was प्लस ING, यहां पर was प्लस being प्लस V3। एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट have has प्लस V3, यहां पर हो जाएगा have प्लस have has प्लस been प्लस V3। पास्ट परफेक्ट had प्लस V3, यहां पर had प्लस been प्लस V3। फ्यूचर परफेक्ट will have प्लस V3 एंड will have been प्लस V3। ओके, तो यहां पर एक और सीक्रेट मैं आपको बता देना चाहता हूं। सी, जहां जहां हेल्पिंग वर्ब है उसमें एक और हेल्पिंग वर्ब ऐड किया गया पैसिव वॉइस। ये दोनों टेंस ऐसे हैं जहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिर्फ मेन वर्ब है, तो वहां पर एक हेल्पिंग वर्ब ऐड किया गया। जहां पर एक हेल्पिंग वर्ब है वहां पर ये साइड पे पैसिव वॉइस में 2 हेल्पिंग वर्ब हो गए। जहां पर 2 हेल्पिंग वर्ब है यहां पर 3 हो गए। मतलब बेसिकली +1 का फॉर्मूला है कि पैसिव वॉइस बनाते वक्त जितने भी हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में होते हैं उसमें एक यहां पर ऐड करना है। ये सिंपल फंडा है, अगर आप याद रख सकते हो तो इस तरीके से याद रखो। अभी ऐड क्या करना है, यहाँ पर M is R ऐड करना है, यहाँ पर was were ऐड करना है, यहाँ पर be ऐड करना है, यहाँ पर being ऐड करना है, यहाँ पर been और been, खत्म। ये तुम्हारा पैसिव वॉइस हो गया। मेन वर्ब तो हर जगह पर V3 ही रहेगा, ठीक है। तो ये है टेंसेस का टेबल, ये आप अच्छी तरह से सीख लीजिएगा। ओके, अभी हम लोग जाएंगे टेंस वाइज, हम लोग सेंटेंसेस सीखेंगे। तो ये जो बेसिक चेंजेस है मैंने आपको सिखा दिया। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। ओके, फिर प्रोनाउन जो होते हैं वो प्रोनाउन के हिसाब से सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आ जाएगा। फिर उसके बाद टेंसेस हमने सीख लिया कि टेंसेस जो होते हैं वो एक्टिव वॉइस में होते हैं, उसमें पैसिव वॉइस में चेंज होता है। यहाँ पर एक और बात बताना रह गया है, मैं आपको ये कवर करके लेता हूँ। हाँ, कुछ ऐसे टेंस होते हैं जिसका पैसिव वॉइस नहीं होता है। कौन से? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जिसका पैसिव वॉइस नहीं होगा। देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जितने भी कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसका पैसिव वॉइस नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये ऐसे टेंस है जिसका पैसिव वॉइस नहीं होता है। तो 4 ऐसे टेंस है जिसका पैसिव वॉइस नहीं। ओके, तो हम लोग टेंस वाइज देख लेंगे चेंजेस कैसे होते हैं। नाउ यू कैन सी सिंपल प्रेजेंट टेंस, ही रीड्स अ नॉवेल। ओके, इज रेड, अ नॉवेल इज रेड बाय हिम। ही डज नॉट, अभी नेगेटिव सेंटेंस आया तो हम लोगों को यहाँ पर डज ऐड किया है हेल्पिंग वर्ब, नहीं पर हम लोग जो पॉजिटिव का है वही फॉर्मूला ऐड करेंगे। और एम इज आर जो हेल्पिंग वर्ब है, डज डू डज, हम लोग वो नहीं यूज करेंगे। एम इज आर जो हमारे पास है वही यूज करना है। तो एम इज आर उसमें से आर मैंने लिया है एंड V3 फॉर्म। ओके, तो बाकी के एग्जाम्पल भी आप कर सकते हो। इट इज क्वाइट इजी, सिंपल प्रेजेंट टेंस बहुत इजी रहता है।
सिंपल पास्ट टेंस बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट जाता है, तो यहाँ पर देख लेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस पहले देखेंगे। आई टोल्ड हर अ स्टोरी, यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जो कि हमने यहाँ पर ऐड किया है वॉज वेयर प्लस V3। और नेगेटिव बनाते वक्त यहाँ पर डिड ऐड किया जाता है एक्टिव वॉइस में, पर पैसिव वॉइस में जो हमारे पास वॉज वेयर है उसी को इस्तेमाल करना है, वॉज वेयर प्लस V3, वही फॉर्मेट हम लोगों को रखना है। क्वेश्चन फॉर्मेट है व्हाट डिड शी बाय, व्हाट वाज बॉट बाय हर, वॉज वेयर प्लस V3, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट उसकी जगह हम लोगों को चेंज करना है। ठीक है, सिंपल है, आप कर सकते हो। नेक्स्ट वन, सिंपल फ्यूचर टेंस। यहां पर भी एक्टिव वॉइस में शाल विल देख सकते हैं, यहां पर शाल विल प्लस V1 आता है। ठीक है, क्वेश्चन फॉर्मेट में हेल्पिंग वर्ब शाल विल पहले आ जाता है, हम लोगों को याद है, और मेन वर्ब V1 हो जाएगा। नेगेटिव में शाल विल प्लस नॉट प्लस V1, ये हम लोगों को एक्टिव वॉइस में टेंसेस में हम लोगों को ऑलरेडी पता है। पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, बी ऐड किया जाएगा, जो कि हम लोग ने सीखा। एक हेल्पिंग वर्ब है तो एक और ऐड कर दो, पैसिव वॉइस में नहीं है तो एक ऐड करो, एक है तो एक और ऐड कर दो। ओके, तो यहाँ पर ही विल बी मेन वर्ब V3, और अगर क्वेश्चन फॉर्मेट है तो एक ही हेल्पिंग वर्ब आगे लेना है, बी यहाँ पर रखना है, ये हमेशा याद रखो। ठीक है, और नेगेटिव में क्या हो जाएगा, शाल विल, उसके तुरंत बाद नॉट आ जाना चाहिए, बी के बाद नॉट नहीं आता है, याद रखो। वो टेंसेस में हम लोग सीखेंगे कि जब भी नेगेटिव बनाते हो तो जितने भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनमें से एक ले लो और उसके तुरंत बाद नॉट आ जाना चाहिए, और क्वेश्चन बनाते वक्त हमें एक ही हेल्पिंग वर्ब आगे लेना है, बाकी सब वैसे के वैसे ही रखना है। ठीक है, तो दिस इज सिंपल फ्यूचर टेंस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। और इसके बाद है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रोग्रेसिव मतलब यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस। हियर वी कैन सी एक्टिव वॉइस में हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब एम इज आर प्लस V4, हर एक जगह पर क्वेश्चन फॉर्मेट हो या तो फिर नेगेटिव फॉर्मेट हो, एम इज आर प्लस V4 है। ओके, और यहां पर हम लोग देखते हैं एम इज आर तो वैसा का वैसा ही है, सिर्फ बीइंग ऐड किए वाला है, बीइंग वहां पर ऐड किए वाला है। ठीक है, एक हेल्पिंग वर्ब है, एक और ऐड कर दो तो बीइंग आ जाएगा, और मेन वर्ब हो जाएगा V3 फॉर्म। ओके, सो दिस इज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ये एग्जांपल आप स्टडी कर सकते हो। देन नेक्स्ट वन इज नंबर 9, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। एक्टिव वॉइस में वॉज वेयर प्लस V4, प्रोग्रेसिव इसलिए मेन वर्ब ING फॉर्म आएगा एक्टिव वॉइस में, क्योंकि पैसिव वॉइस में वही हमारा V3 हो जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब बीइंग ऐड करना पड़ेगा। वॉज वेयर तो रहेगा, उसके साथ बीइंग हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा। नेगेटिव एंड क्वेश्चन फॉर्मेट भी आप यहाँ पर देख सकते हो। देखो, पैसिव वॉइस में ऐसा नहीं है कि हम लोगों को क्वेश्चन फॉर्मेट को हम लोगों को असर्टिव में करना है, जो कि हम लोग इनडायरेक्ट में करते थे, वो यहाँ पर नहीं करना है। ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है, तो यहाँ पर जो इंटरोगेटिव फॉर्म है वो इंटरोगेटिव में ही रखना है। ठीक है, और इंटरोगेटिव करने के लिए एक सिंपल फंडा याद रखो कि सब्जेक्ट के पहले एक हेल्पिंग वर्ब आना ही चाहिए, चाहे वो एक्टिव हो या तो पैसिव हो। ओके, नेक्स्ट वन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पर हमारे पास एक्टिव वॉइस में है हैव हैज प्लस V3, मतलब यहाँ पर भी V3 है, तो पैसिव वॉइस में तो हर एक जगह पर V3 है ही मेन वर्ब। नाउ वी जस्ट हैव टू ऐड हेल्पिंग वर्ब बीन, यहाँ पर हम लोगों को ऐड करना है। ओके, उसके नेगेटिव इंटरोगेटिव आप देख सकते हो। देन पास्ट परफेक्ट, यहाँ पर भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैड है प्लस V3 है, यहाँ पर भी V3 सेम ही रहेगा, पर हैड के साथ बीन हम लोगों को ऐड करना है पैसिव वॉइस में, तो हैड बीन। तो ये बीच में ऑलरेडी किधर से आया, अरे ऑलरेडी तो एडवर्ब है जो वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए बीच में रखा है, उसका कुछ काम नहीं है टेंसेस में। ठीक है, अगर तुम्हें वर्ब को मॉडिफाई करना है तो उसके लिए तुम रख सकते हो। दूसरी एक जगह पर देखते हैं, हैड क्वेश्चन में फर्स्ट आएगा क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर भी पैसिव वॉइस बनाते वक्त हैड बिगिनिंग में ही आएगा, पर बीन ऐड करना ज्यादातर बच्चे भूल जाते हैं, वो भूलो मत, बीन आना ही चाहिए क्योंकि पैसिव वॉइस है, तो बीन वहां पर आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। देन फ्यूचर परफेक्ट टेंस है जहां पर दो हेल्पिंग वर्ब्स अभी हमारे पास हो जाएंगे, शाल विल प्लस हैव। ओके, शाल विल प्लस हैव एंड देन V3, तो दो है तो यहाँ पर तीन हो जाएंगे हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब एंड देन मेन वर्ब इन द फॉर्म ऑफ V3 जो हमारे पास आ जाए। उसका भी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, जो यहाँ कर एग्जाम्पल में आप देख सकते। उसके बाद है हमारे कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, जहाँ पर इंपरेटिव है, मॉडल्स है और इंटरोगेटिव फॉर्म्स है, प्रीपोजिशनल वर्ब्स है, जो हम लोग हमारे अगले वीडियो में सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।
टेंसेस के सभी हम लोग ने पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाने सीख लिए। तो यही वीडियो को आप 2-4 बार भी देखोगे तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का सारा अंडरस्टैंडिंग आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज आप हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और पार्ट 2 में हम लोग बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है वो कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।